कटिया से ये पिंक टॉयलेट चल रहा है। सफाई कर्मचारी यहाँ पे कितने बार आते हैं? हम ही लोग करवाते हैं मैम, अपने पैसों से? अपने पैसों से। सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही? कोई नहीं है मैम। साफ सफाई के लिए सर भेजते हैं, हफ्ते में भेज देते हैं। देखिए प्रियंका जी, झूठ बिल्कुल मत बोलिएगा। देखिए प्रियंका जी, झूठ बिल्कुल मत बोलिएगा कैमरे के सामने, क्योंकि इसके पहले भी हम आपसे बात कर चुके हैं। आपने बोला हमारे कैमरे में पूरी रिकॉर्डिंग है, ठीक है। साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ पर आपने पहले भी बताया कि साफ सफाई मैडम आप थी, क्या नाम है आपका? हम तो आए हैं ऐसे, हमारा यहाँ कोई मतलब। अब झूठ मत बोलिए क्योंकि कैमरे में कैद हो चुका है, कैमरे में कैद हो चुका है मैडम, आपका झूठ नहीं हो सकता। मतलब हम आए हैं सिर्फ, यहाँ मेरी ड्यूटी यहाँ नहीं है। अच्छा, हम ऐसे ही आए हैं। तो आप यहाँ मुआयना करने आई थी? मुआयना नहीं, मिलने आए थे, तो अब जाएंगे। हम लखनऊ के सारे पिंक टॉयलेट्स में जा रहे हैं, वहाँ की जमीनी हकीकत, वहाँ के हालात से आपको रूबरू करा रहे हैं। आगे भी हम आपको कराते रहेंगे, आइए मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। देखिए, सरकार लाखों का बजट पास करती है कि वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पिंक टॉयलेट तैयार करवाती है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है, लखनऊ में ये किस तरह से चल रहे हैं, यहाँ पर साफ सफाई की क्या व्यवस्था है, आइए हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंका गुप्ता। प्रियंका, ये बताइए कि यहाँ पर किस तरह से साफ सफाई को ध्यान में रखा जाता है? साफ सफाई के लिए सर भेजते हैं, हफ्ते में भेज देते हैं। देखिए प्रियंका जी, झूठ बिल्कुल मत बोलिएगा कैमरे के सामने, क्योंकि इसके पहले भी हम आपसे बात कर चुके हैं। आपने बोला हमारे कैमरे में पूरी रिकॉर्डिंग है, ठीक है। साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ पर आपने पहले भी बताया कि साफ सफाई मैडम आप थी, क्या नाम है आपका? हम तो आए हैं ऐसे, हमारा यहाँ कोई मतलब। अब झूठ मत बोलिए क्योंकि कैमरे में कैद हो चुका है, कैमरे में कैद हो चुका है मैडम, आपका झूठ नहीं हो सकता। मतलब हम आए हैं सिर्फ, यहाँ मेरी ड्यूटी यहाँ नहीं है। अच्छा, हम ऐसे ही आए हैं। तो आप यहाँ मुआयना करने आई थी? मुआयना नहीं, मिलने आए थे, तो अब जाएंगे। मेन हेड यही है, हमारी मम्मी यहाँ बहू है हमारी। देखिए, डरिए बिल्कुल नहीं, डरिए बिल्कुल भी नहीं। आपका, अगर हम लोग यहाँ पर आए हैं तो स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आए हैं। आपका स्वास्थ्य, हमारा स्वास्थ्य या फिर और लोगों का स्वास्थ्य बहुत मैटर करता है, क्योंकि हाइजीनिक अगर हम नहीं होंगे, साफ सफाई की व्यवस्था अगर ये होगी, तो अगर आप बोलेंगी नहीं तो ये हर किसी को, महिलाओं को फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए सच सच बोलिए और मतलब सटीक बात बताइए, यहाँ पे क्या सफाई के लिए ये है कि यहाँ पे अभी जमादार कोई नहीं मिला है, तो हम लोग तो यही मांग करेंगे कि हम लोगों को जमादार दिया जाए। और अगर कोई आया और हम लोगों को 5-10 रुपए दे दिया, 5 रुपए ज़्यादातर, वो भी कोई दिया कोई नहीं दिया, तो अगर दे देता है खुशी से तो ले लेते, मांगते नहीं कि ज़बरदस्ती करें, नहीं हमको चाहिए, हमें साफ सफाई करानी है, बस। मतलब यहाँ पर साफ सफाई के लिए पिंक टॉयलेट तो तैयार कर दिया गया है, लेकिन साफ सफाई के लिए कोई भी यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है कि वो यहाँ पर आए और यहाँ पर साफ सफाई करवाए, यही कहना चाहती हैं आप? यहाँ पे अभी लाइट वाइट कुछ भी नहीं है, ना लाइट की व्यवस्था नहीं है। बहुत कंप्लेन भी हमने की लाइट के लिए, ज़्यादातर पिंक टॉयलेट में लाइट नहीं है। ज्यादातर पिंक टॉयलेट कटिया से ये पिंक टॉयलेट चल रहा है। कटिया से? हाँ। तो ये कटिया कहाँ से ली गई है? ये कटिया जो है वही जब बना था तभी कटिया लगी थी, तब से लगी है। ये कब से बना हुआ है यहाँ पर ये पिंक टॉयलेट? साल हो रहे हैं, महिला दिवस के दिन इसका वो ओपनिंग हुई थी। महिला दिवस के दिन महिलाओं को ध्यान में रखते हुए ओपनिंग तो कर दी गई, लेकिन सरकार और जिम्मेदार इस बात से बिल्कुल भी अनजान है कि महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ, उनकी सुरक्षा के साथ पूरी तरह से यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है। तो तैयार तो कर दिया आपने, ठीक है, लेकिन यहाँ के लोग भी यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ पे लाइट तक की व्यवस्था नहीं है। आखिर कौन है जिम्मेदार इसका? नगर निगम अधिकारी क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं करवा पा रहे? आइए हम आपको और भी दिखाते हैं कि क्या यहाँ के हालात है। हालात तो मतलब इस तरह से है कि सांस तक नहीं लिया जा रहा है, मतलब इस तरीके की यहाँ पे कंडीशंस है। मैं ये भी खोल के आपको दिखाना चाहूँगी, मतलब बहुत बुरा हाल है, लेकिन काम हमारा है वो हम आपको दिखाएंगे। मैडम प्लीज़ कैमरे के सामने ना आए आप, हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये खोलिए तो ज़रा, क्या है ये, देख लीजिए इसके हालात। मैम आप हट जाइए, जिस तरह से सामान रखा है आप उसको वैसे ही रखे रहने दीजिए। हाँ जी, कोई नहीं कोई नहीं, आप देख लीजिए यहाँ के हालात क्या हैं। आखिर महिलाएं कैसे अपने आप को ध्यान में रखेंगी, कैसे साफ सफाई पर उनको ध्यान रखा जाएगा। और एक ये भी दरवाजा है जिसमें ताला लगा हुआ है, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगी ये भी दिखाए। कैसे जो सड़क पर चल रही हैं महिलाएं, वो कैसे जाएंगी भाई, कहाँ जाएंगी? उनके लिए इंतजाम कोई किया गया है या नहीं किया गया है? एक टॉयलेट ये भी है, ये भी दिखाना चाहूंगी मैं।
इसके भी विजुअल ले लीजिए। आप 1 मिनट आ जाइए। किसको इस बात की कंप्लेंट की गई थी? मैम कंप्लेन तो हमेशा हुआ करती है इसके लिए। जो आता है यहाँ टॉयलेट करने, कभी पानी नहीं तो कभी लाइट नहीं। अच्छा। तो ये दिक्कतें हमेशा की हैं, आज की नहीं है तो यहाँ मैम। पे पानी अभी नहीं आ रहा है? पानी इस टाइम तो आ रहा है। अच्छा, इस टाइम आ रहा है, लेकिन पानी की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। वो कटिया हिल जाती है तो पानी ही नहीं, तो बंद हो जाता है। और ऐसी दिक्कतें कब से हो रही हैं ये? ऐसी दिक्कतें शुरू से 2 साल से हो रही हैं। और कोई अधिकारी जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहा? नहीं, अभी इसके लिए तो हमारे सर हैं, रणधीर सर, तो वो ध्यान देते हैं। लेकिन बस यही है कि वो अगर लाइट का बोलो तो बोलते हैं एप्लीकेशन दिया है, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और लाइट वाले आते हैं, काट के चले जाते हैं। जल्दी हो जाएगा, लेकिन 2 साल से ये काम पेंडिंग है। जी जी। और इधर क्या क्या है? अच्छा, वो बैठने के लिए। अच्छा, देखिए किस तरह से यहाँ पे इंतजाम किए गए। हमने आपको पूरा जमीनी हकीकत दिखाई है, और भी लखनऊ के पिंक टॉयलेट्स में हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ का हाल क्या है और वहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। व्यवस्था एकदम चरमराती हुई यहाँ नजर आ रही है। ये पिंक टॉयलेट सरकार तैयार तो कर दी है, लेकिन इस पर ध्यान कौन देगा? इस पर क्या कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ का ध्यान देने के लिए है क्या? यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे जो ध्यान रखने वाले हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आता है। यहाँ पर कई बार कंप्लेंट्स की जा चुकी हैं, लेकिन लाइट तक की व्यवस्था नहीं की गई है। आखिर अगर रात में किसी महिला को जरूरत पड़ेगी तो क्या वो सड़क पर जाएगी? हम आ चुके हैं लखनऊ के दूसरे पिंक टॉयलेट में, यहाँ की भी हकीकत हम आपको दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? बबली। पिंक टॉयलेट में आप यहाँ पे कब से काम कर रही हैं? यहाँ हमको 1 महीना हुआ जा रहा। पहले तो हम लाल बाग में करते थे, उसके बाद मेरा ट्रांसफर हुआ तो हम यहाँ बैठने लगे। अच्छा, लाल बाग में थी आप। हाँ। यहाँ पर सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? यहाँ कोई इंतजाम नहीं है मैम। यहाँ ना लाइट है, 6-7 महीने हो गए, ना तो कुछ है। यहाँ पे लाइट वाइट कुछ नहीं, ना पानी की व्यवस्था है। तार वार सब मोटर के कटे पड़े हुए हैं। अच्छा, कब से नहीं है ये पानी की व्यवस्था? ये हो रहे हैं, 6-7 महीना हो गया मैम। 6-7 महीना हो गया। कोई जिम्मेदार अधिकारी किसी ने भी ध्यान नहीं दिया? नहीं, यहाँ पे वो बोर्ड लगा हुआ है, जो महिलाएं आती हैं वो मतलब इस पर नंबर लिखा हुआ मिलाती है, कोई ऑप्शन नहीं आता है। कोई रेस्पॉन्स नहीं देता? कुछ नहीं होता है। सफाई कर्मचारी यहाँ पे कितने बार आते हैं? हम ही लोग करवाते हैं मैम, अपने पैसों से? अपने पैसों से। सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है? कोई नहीं है मैम। आ जाइए मेरे साथ, थोड़ा सा यहाँ का भी दिखा दीजिए मुझे कि क्या हालात हैं यहाँ के। देखिए, पहली बात तो यहाँ पर ताला लगा हुआ है। ये ताला आपने क्यों लगा के रखा है? अगर किसी को जल्दी जाना हो तो वो क्या करेगा? तो हम खोल देते, लेकिन मैम इसमें पानी है नहीं तो कोई जा नहीं रहा, इसलिए लगा देते। क्योंकि जेंट्स उधर बैठे रहो तो जेंट्स लोग भी चले जाते हैं। अच्छा, इसमें जेंट्स भी चले जाते हैं? नहीं, मतलब ताला अगर खुला पड़ जाए तो दारू वारू पीने वाले आ सकते हैं, इसलिए लगा देते हैं। बात से आप मुकर रही हैं। पहले आपने बोला जेंट्स भी आ जाते हैं, उसके बाद नहीं मतलब अलाउ नहीं है जाने के लिए, तो बिल्कुल नहीं आना, महिलाओं के लिए है। फिर हम कैसे जाने देंगे? हमारी भी नौकरी इस खतरे में आ सकती है। चलिए, कोई आप नहीं। देख लीजिए, यहाँ पर पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है तो ये पिंक टॉयलेट। मैडम, यहाँ की लाइट वगैरह थोड़ा सा। अच्छा, लाइट यहाँ पर है ही नहीं। ओके, देखिए यहाँ पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। बदबू तो इस तरह आ रही है कि बस हम आपको दिखा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। मतलब बहुत बुरा हाल है। पानी की व्यवस्था आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा दूंगी। पानी यहाँ पर नहीं है, टैप भी काम नहीं, ये सब टूटे हुए हैं नल। आप देख लीजिए क्या है यहाँ के हालत, क्या है यहाँ के हालत। ठीक है, हमने आपको पूरा दिखाया। यहाँ पे बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, मतलब सांस नहीं ली जा रही है, इस तरीके की यहाँ की व्यवस्था है। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं ये दिखाने के लिए, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि सरकार से बजट तो पास होता है लाखों का, लेकिन यहाँ पर काम कितना होता है, हकीकत आज हम आपको लखनऊ की दिखाएंगे कि यहाँ पे लखनऊ के पिंक टॉयलेट की हकीकत क्या है। जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, तमाम लोग, नेता लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब वोट लेना होता है तो वो आते हैं और तमाम तरीके की बातें करते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए जो ये पिंक टॉयलेट बनाए गए हैं, ये किस उद्देश्य से बनाए गए हैं, इनका उद्देश्य क्या है? जिस उद्देश्य से बनाए गए हैं वो यहाँ पर काम हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर न लाइट है, न यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, नल भी पूरे टूटे पड़े हुए हैं। बताइए किस तरह से महिलाएं यहाँ पर जाएंगी अंदर, और अगर स्वास्थ्य पर अगर चली भी जाती हैं तो उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर किस तरह के इंतजाम है, हमने आपको साफ तौर पर दिखा दिया है। अब आ चुके हैं हम अपने अगले पिंक टॉयलेट में, यहाँ का देखते हैं हाल। क्या नाम है मैडम आपका? लक्ष्मी तिवारी।
तिवारी जी ये बताइए कि यहाँ का हाल क्या है? हाल क्या है, लाइट काफ़ी टाइम से नहीं है, बाकी की सुविधा सही है। काफ़ी टाइम से लाइट नहीं है, गर्मी में लाइट गई थी, तब से यहाँ लाइट के लिए कंप्लेन कई बार किया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कब से बना हुआ है ये पिंक टॉयलेट? ये तो इतना नहीं मालूम है, अब इतना तो नहीं पता क्योंकि हमारी नई ज्वाइनिंग है, 4 महीने की ज्वाइनिंग है। पिछली बारे में नहीं बता सकते, जो मालूम हो उतना बताएंगे। तो यहाँ पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं, हम आए थे यहाँ पे जब जिस टाइम में उस टाइम लाइट थी, लेकिन 4-5 महीने बाद लाइट एक हफ्ते बाद लाइट कट गई, तो दोबारा लाइट नहीं आई है। तो यहाँ पर साफ सफाई को लेकर क्या व्यवस्था है? साफ सफाई हम लोग साफ सफाई करते हैं या करवाते हैं। खुद करनी पड़ती है? हाँ, खुद करते हैं और या फिर किसी को पैसा दे के करवाते हैं। फर्स्ट टाइम की इनकी ड्यूटी है 6 बजे से 2 बजे तक, और 2 से 10 की मेरी ड्यूटी है। हाँ। लाइट का लाइट नहीं है तो पानी भी नहीं होगा? पानी सप्लाई वाला है। अच्छा, पानी है। पानी सप्लाई। पानी की कोई दिक्कत? पानी की कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं है कभी कभी जैसे पानी सप्लाई वाला नहीं आता है तब दिक्कत पड़ती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब ठीक है, बस लाइट के प्रॉब्लम है। और रात में अगर किसी को दिक्कत आ रही है, लाइट नहीं है तो डीजे बोल के जाती हैं, कहती हैं कि लाइट नहीं है तो यहाँ ड्यूटी क्यों करती हो, बंद कर दो, जाइए, लाइट क्यों नहीं है। मोबाइल यूज करके जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो जाती है, नहीं तो वापस चली जाती हैं। दिखाइए यहाँ का कि यहाँ पर किस तरह के हालात हैं। और देखिए आपको बता रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो तक परेशान हैं कि यहाँ पर व्यवस्थाएं एकदम चरमराई हुई हैं। लाखों का बजट आखिर जा कहाँ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए व्यवस्था, लाइट की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, बदबू का हालत यहाँ पर भी वैसा ही है, यहाँ पर भी कोई अच्छा नहीं है। अगर देखा जाए साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरीके का आप देख लीजिए, यहाँ पर पानी देखती हूँ मैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, पानी तो है यहाँ पर, लेकिन लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। महिलाएं एकदम परेशान हो जाती हैं। जो महिलाएं आती हैं वो यहाँ से नाखुश होकर ही जाती हैं क्योंकि उनको यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं नजर आती है। ये मैडम आप जरा सा आके खोलिए, या रुकिए मैं ही खोल के दिखा देती हूँ आपको। आ जाइए, ये हालात हैं। किस तरह के यहाँ पे हालात हैं आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। अब मेरे साथ मेरे कैमरामैन भी हैं, आ जाइए। अब सोच लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर महिलाएं वॉशरूम में जाएंगी, वो कैसे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखेंगी, क्या यहाँ पर आने के बाद महिलाएं अपनी स्वास्थ्य को लेकर कितनी सतर्कता यहाँ पर बरती जा रही है, किस तरह से उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जा रहा है, वो शर्मसार कर देने वाले हैं। क्योंकि अगर हम बात करें महिलाओं के स्वास्थ्य की, तो महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि इतनी गंदगी ऊपर से कैसे महिलाएं कोई जाएंगी। अगर सड़क पर चल रही है महिला, कोई महिला है वो सड़क पर जाती है या फिर पेट्रोल पंप पर जाती है, पेट्रोल पंप पर भी उतना साफ नहीं होता है। जो पिंक टॉयलेट्स यहाँ पर बनाए गए हैं वो किस लिए बनाए गए हैं मुझे नहीं पता। हम और भी ऐसी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं श्रुति शुक्ला, TV 24 लखनऊ।